तो प्रोटीन्स के साथ, जैसे मैंने कहा, इट्स अ थर्ड बायोमोलिक्यूल ऑफ द चैप्टर, थर्ड ऑर्गेनिक बायोमोलिक्यूल ऑफ द चैप्टर। तो प्रोटीन्स क्या है? प्रोटीन्स आर organic biomolecules which are heteropolymers of amino acids. Heteropolymer of amino acids. अमीनो एसिड्स वो पार्ट जो कि मिला था हमें फिल्ट्रेट में, साइज में छोटे होते हैं अमीनो एसिड एज कंपेयर टू प्रोटीन्स। वो कैसे? अमीनो एसिड आर द मोनोमर्स, और यही मल्टीपल अमीनो एसिड जुड़ के प्रोटीन्स बनाएंगे, तो प्रोटीन बड़ा हो जाएगा ना। तो अमीनो एसिड साइज में छोटे होते हैं और प्रोटीन जो है साइज में बड़े होते हैं। अगर किसी चीज में प्रोटीन और अमीनो एसिड दोनों है और उसे फिल्टर किया जाए, तो फिल्टर करने के बाद अमीनो एसिड नीचे आ जाएंगे और फिल्ट्रेशन के बाद प्रोटीन जो है वो ऊपर रह जाएंगे फिल्टर पेपर के। ऐसा ही रहेगा। यही चीज स्टार्टिंग में हुई थी, ठीक है, जब हमने केमिकल एनालिसिस किया था उस दौरान हमने ये बात किया था। तो हेटेरोपॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड्स, अगेन जैसे मैंने कहा कि अमीनो एसिड जो है फिल्टर होके आ जाते हैं फिल्ट्रेट में, और बच्चे दैट्स द पार्ट ऑफ एसिड सॉल्युबल पूल, और प्रोटीन पार्ट जो था वो एसिड इनसॉल्युबल पूल का पार्ट था, ठीक है। सो अमीनो एसिड जो है पहले उनके बारे में जानते हैं। चाहे ये प्रोटीन जरूर बना रहे हैं, पर प्रोटीन बनाने के साथ साथ इनकी केमिकल अरेंजमेंट अलग है और इसका केमिकल अरेंजमेंट अलग है, तो हमें पहले इसके बारे में जानना है। तो आगे बढ़ने से पहले हम जानते हैं अमीनो एसिड के बारे में। व्हाट आर अमीनो एसिड्स? जैसे लिपिड्स के बारे में बात करने से पहले हमने ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर जाना, फैटी एसिड्स के बारे में जाना, पहले कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट के बारे में जानने से पहले हमने सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में जाना। तो लेट्स टॉक हियर अबाउट अमीनो एसिड्स। तो अमीनो एसिड्स आर केमिकल स्ट्रक्चर्स which are called as substituted methanes. These are substituted methanes which form monomeric part of proteins. ये monomeric part बनाता है प्रोटीन का। तो बच्चे से सब्स्टिट्यूटेड मीथेन क्यों कहा गया है? सब्स्टिट्यूटेड मतलब मीथेन के जो ग्रुप्स है उसको सब्स्टिट्यूट कर दिया गया, उसे रिप्लेस कर दिया गया है किसी और पर्टिकुलर ग्रुप के साथ, ठीक है। तो मीथेन का स्ट्रक्चर क्या है? दिस CH4, तो कार्बन की वैलेंसी 4 रहती है, तो 4 हाइड्रोजन जो है मीथेन के साथ जुड़े होते हैं, दैट्स द स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन। बट व्हाट इफ these particular group gets replaced by another group? अगर इन ग्रुप्स को हम दूसरे ग्रुप से रिप्लेस कर दे तो किस तरीके से रिप्लेस करेंगे? तो अमीनो एसिड बनेगा। हाइड्रोजन हम एज इट इज रहने देंगे, कार्बन जो है एज इट इज रहने देंगे। कार्बन जो है वो मेन कार्बन है, इस कार्बन से ही फर्दर बाकी ग्रुप्स जुड़ने वाले हैं। तो बच्चे इसमें क्या होगा? एक हाइड्रोजन रिप्लेस होगा और वहां पे आएगा NH2, यानी कि अमीनो ग्रुप, जो कि एक पॉजिटिव ग्रुप है, जो कि एक बेसिक ग्रुप है, ठीक है, पॉजिटिव एंड बेसिक ग्रुप। दूसरा हाइड्रोजन रिप्लेस किया, एक तो एज इट इज है वो रहेगा, दूसरा है उसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप आ गया विच इज अ नेगेटिव ग्रुप, और दूसरा इसमें क्या है? एसिडिक नेचर है। तो बेसिक और एसिडिक दोनों ग्रुप है जिसकी वजह से ये केमिकल स्ट्रक्चर स्टेबलाइज होगा। और थर्ड ये वाला H, it gets replaced by R group which is a variable group. वेरिएबल ग्रुप मतलब हर एक अमीनो एसिड में ये R ग्रुप जो है वो डिफरेंट रहेगा। It can be hydrogen itself, it can be methane, it can be alcoholic group, any alcoholic group, तो कुछ भी हो सकता, ठीक है। तो बच्चे कोई भी ग्रुप रहेगा बट डिफरेंट रहेगा, जिसकी वजह से ये वेरिएबल ग्रुप जो है हमारे पास डिफरेंट अमीनो एसिड्स बनाता है बेटा। तो अब बात करें कि कितने अमीनो एसिड्स है।
बेटा जो प्रोटीन बनाते हैं, वैसे तो हमारे पास प्रोटीन और नॉन प्रोटीन अमीनो एसिड्स बहुत सारे हैं, बट जो सिर्फ प्रोटीन बनाने में रोल प्ले करते हैं दैट आर 20 अमीनो एसिड्स। 20 अमीनो एसिड्स हैं इन टोटल जो प्रोटीन बनाते हैं, ठीक है। सो दैट्स अबाउट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अमीनो एसिड। और याद रखेंगे ये वेरिएबल ग्रुप एच बी हो सकता है, और जिसमें एच रहता है वो सबसे ज्यादा सिंपल अमीनो एसिड कहा जाता है। अगर मैं उसका नाम बताऊं तो सिंपलेस्ट अमीनो एसिड है ग्लाइसिन। ग्लाइसिन यानी कि जिसमें वेरिएबल ग्रुप जो है वो एच रहेगा, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आगे के स्ट्रक्चर के बारे में, ठीक है। तो अब मैं उन अमीनो एसिड्स के बारे में बात करने जा रही हूँ जिसके बारे में एनसीईआरटी बताता है। सो मैं डिफरेंट स्ट्रक्चर्स लिख रही हूँ। सबसे पहला अमीनो एसिड ग्लाइसिन, दूसरा अमीनो एसिड एलेनिन, तीसरा अल्कोहलिक है सीरीन। ये तीन अमीनो एसिड है जो एनसीईआरटी फोकस करता है। ऑल्दो हम नियरली सारे अमीनो एसिड्स करेंगे, बट इनका स्ट्रक्चर पहले कंसीडर करेंगे। तो ग्लाइसिन जो है उसका स्ट्रक्चर, ये तीन ग्रुप तो हर जगह सेम रहने वाले हैं, NH2, H और COOH, ये तीन सेम रहेंगे, चेंज होगा सिर्फ वेरिएबल ग्रुप। तो अगर H है तो ग्लाइसिन आ जाएगा। एलेनिन की बात करते हैं, H, C, NH2, COOH। अगर CH3 है तो एलेनिन कहा जाएगा। एंड द थर्ड वन हियर इज सीरीन, H here, C, NH2, COOH एंड CH2OH। अल्कोहलिक ग्रुप आ गया तो सीरीन है बेटा, ठीक है। ये तीन अमीनो एसिड्स। तो बच्चे अमीनो एसिड जो है हर जगह देख रहे हो अमीनो ग्रुप और कार्बोक्सिलिक ग्रुप रहेगा। कि अमीनो ग्रुप और कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है वो एसिडिक और बेसिक ग्रुप है, जिसकी वजह से अमीनो एसिड में एक बैलेंस नेचर आ जाता है, और ड्यूअल नेचर आप कह सकते हो। एसिडिक और बेसिक नेचर ये दोनों शो करता है डिपेंडिंग अपॉन कंडीशंस। सो दैट्स व्हाई अमीनो एसिड आर सेड टू शो एंटीपैथिक नेचर, एंटी यानी कि ड्यूअल, तो ड्यूअल नेचर शो करता है। सो अमीनो एसिड्स have one hydrogen group, one amino group NH2, and a carboxylic group, and a variable group। ठीक है, जिसमें से NH2 and COOH group gives amino acid an एम्पीपैथिक नेचर। एम्पीपैथिक नेचर यानी कि ड्यूअल नेचर, ठीक है। तो बच्चे अब जैसे मैंने कहा कि 20 अमीनो एसिड्स जो है वो प्रोटीन बनाने में हेल्प कर रहे हैं, तो लेट्स टॉक अबाउट दैट पर्टिकुलर अमीनो एसिड्स जो कि प्रोटीन्स बनाते हैं। तो बच्चे मैं नॉर्मली जनरली सिर्फ नाम नहीं लिखूंगी, मैं उनको कैटेगराइज कर रही हूँ दो पार्ट्स में स्पेशली, दैट इज एसेंशियल वन एंड नॉन एसेंशियल वन। असेंशियल वन वो होते हैं जो कि बॉडी को डाइट में चाहिए, बॉडी खुद नहीं बना सकती, बॉडी के लिए वो नेसेसिटी है। अगर हम बाहर डाइट से नहीं लेंगे तो बॉडी वो नीड पूरी नहीं कर पाएगी। एंड द नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स आर दोज अमीनो एसिड्स जो कि हमारी बॉडी खुद बना लेती है, खुद बना लेती है, उसको बाहर से रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ठीक है। तो उन अमीनो एसिड्स के बारे में बात करते हैं, उन टाइप्स के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो बच्चे टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड, तो सबसे पहले टाइप्स हैं ऑन द बेसिस ऑफ एसेंशियलिटी, यानी कि
वो डाइट में जरूरी है या नहीं है? ठीक है, तो बच्चे दो कैटेगरीज हमारे पास, एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल। एक और मैं ऐड कर देती हूँ, सेमी एसेंशियल। जस्ट एक ब्रीफ आइडिया मिल जाएगा आपको उसके बारे में भी। सो वी हैव थ्री टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड, एसेंशियल वन। Essential amino acids are those amino acids which are required and specifically required in diet, but not formed by a body. बॉडी वो अमीनो एसिड्स नहीं बनाती। एंड दूसरे सेमी एसेंशियल, सेमी एसेंशियल इन केस ऑफ एडल्ट्स ओनली, राइट? तो सेमी एसेंशियल अमीनो एसिड्स, सेमी एसेंशियल हमारे पास अमीनो एसिड एसेंशियल अमीनो एसिड की कैटेगरी में ही हम स्टडी करते हैं। बट बच्चे कुछ मतलब कुछ के एडल्ट्स के केस में ये अमीनो कुछ हम एसेंशियल अमीनो एसिड ऐसे हैं जो सफिशिएंट अमाउंट में नहीं बन पाते, फिर हम उनको एडल्ट्स के केस में सेमी एसेंशियल कैटेगरी में स्टडी करते हैं। तो बच्चे इट इज दे आर फॉर्म्ड इन बॉडी, बॉडी में बनते तो हैं बट नॉट इन सफिशिएंट अमाउंट, तो इसीलिए थोड़ा अमाउंट का हमें बाहर से भी लेना पड़ता है। ठीक है, और दूसरे हैं नॉन एसेंशियल। नॉन एसेंशियल दे आर formed by body and in fact in a sufficient amount, formed or synthesized by body in sufficient amount. ठीक है, सो एसेंशियल अमीनो एसिड्स जो है उसके एग्जांपल्स की बात करती हूँ, सेमी एसेंशियल एंड अल्टीमेटली नॉन एसेंशियल। तो बच्चे एसेंशियल अमीनो एसिड, उसमें सबसे पहले ट्रिप्टोफैन, ट्रिप्टोफैन, उसके बाद थ्रियोनीन, फिनाइलएलानीन, वैलीन, उसके बाद ट्रिप्टोफैन हो गया, थ्रियोनाइन हो गया, आइसोल्यूसिन, उसके बाद मिथियोनिन, हिस्टिडीन, आर्जिनिन एंड म्यूसिन। ये जितने अमीनो एसिड मैंने यहाँ पे लिखे हैं, ठीक है, तो एक और रह गया, एक और रह गया लाइसिन। तो जितने भी अमीनो एसिड मैंने यहाँ पे लिखे हैं दे ऑल आर एसेंशियल अमीनो एसिड्स। नियरली 10 अमीनो एसिड्स है, तो ये अमीनो एसिड जो है एसेंशियल है और बॉडी इनको सिंथेसाइज नहीं करती है। ठीक है, तो बच्चे दूसरे इनमें से कुछ अमीनो एसिड ऐसे हैं जो कि बॉडी एडल्ट्स में सिंथेसाइज तो करती है लेकिन सफिशिएंट अमाउंट में नहीं। तो हिस्टिडीन एंड आर्जिनिन, ये दो ऐसे अमीनो एसिड है जो एडल्ट्स के केस में सफिशिएंट अमाउंट में नहीं बनते जितनी एडल्ट्स को रिक्वायरमेंट होती है। तो हिस्टिडीन एंड आर्जिनिन दे बोथ are included under semi-essential one। ठीक है, तो बच्चे अब अल्टीमेटली नेक्स्ट बात करने जा रही हूँ नॉन एसेंशियल। अब जितने भी बच गए अमीनो एसिड हमारे पास वो सारे इसमें आएंगे। तो सबसे पहले तो एसिडिक अमीनो एसिड, यहाँ पे भी हम लोग हमने एसिडिक अमीनो एसिड कोई भी नहीं लिया है। तो एसिडिक अमीनो एसिड दैट इज ग्लूटामिक एसिड, जिसे ग्लूटामेट कहा जाता है। उसके बाद एस्पार्टिक एसिड, अभी तक आप देखो जितने भी हमने इससे पहले अमीनो एसिड किए जो एनसीईआरटी देती है, ग्लाइसिन, एलानिन, सीरीन,
उसमें से कोई भी नहीं है तो वो यहाँ पे आएंगे। उसके बाद नेक्स्ट है एक और टायरोसिन, ठीक है। उसके बाद एस्पार्जिन और प्रोलीन, यहाँ पे लिख देती हूँ एस्पार्जिन, प्रोलीन, ठीक है, सिस्टीन, ठीक है। तो ये अमीनो एसिड है बच्चे, ये सारे नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड है, ठीक है। तो बच्चे ये नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड है और ये अमीनो एसिड जो है ये डाइट में रिक्वायर्ड नहीं होते हैं बेटा, ठीक है। सो दैट्स ऑल अबाउट द एसेंशियल, सेमी एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। इसी से आपको रिकॉर्ड पता चल जाएगा, ये इंपॉर्टेंट अमीनो एसिड्स हैं, ठीक है। तो अब कुछ और कैटेगरीज जो मैं फर्दर यहाँ पे डील करूंगी। सबसे पहले अब वो अमीनो एसिड जो इनके ग्रुप्स और इनके नेचर के बेसिस पे होते हैं, तो मैं सबसे पहले बात कर लूं इसमें एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल अमीनो एसिड की। एसिडिक अमीनो एसिड जिसमें एसिडिक ग्रुप रहेगा, बेसिक अमीनो एसिड जिसमें बेसिक ग्रुप रहेगा, और न्यूट्रल जिसमें एसिडिक और बेसिक दोनों न्यूट्रलाइज रहेगा, ठीक है। तो बच्चे अब एक क्वेश्चन है, हमारे पास जो अमीनो एसिड होते हैं उसमें एसिडिक और बेसिक दोनों ग्रुप होते हैं, तो फिर वो एसिडिक अलग से कैसे हो गए और बेसिक अलग से कैसे हो गए, उसके बारे में जानते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, यानी कि एसिडिक, बेसिक या फिर न्यूट्रल है या नहीं, तो सबसे पहला एसिडिक ले लेते हैं, एसिडिक अमीनो एसिड्स। एसिडिक अमीनो एसिड्स वो है जिनमें एडिशनल कार्बोक्सिलिक ग्रुप रहता है, यानी कि एसिडिक ग्रुप इन आर चेन। तो मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं, अमीनो एसिड में ये फॉर्मूला है ना, NH2 बेसिक ग्रुप आ गया और COH एसिडिक ग्रुप आ गया, ये तो चलो एक दूसरे को बैलेंस कर रहा है। अगर आर चेन में एडिशनली COH ग्रुप आ जाए तो ओवरऑल पावर किसकी बढ़ गई, एसिडिक ग्रुप की ना। तो मतलब हमारे पास ये दो आपस में एक दूसरे को बैलेंस कर लेंगे और COH अलग से अपना एसिडिक नेचर एक्सप्रेस कर लेगा, जिसकी वजह से इनमें एसिडिक नेचर आ जाता है। तो बच्चे ऐसा नेचर जो है हमें मिलता है एसिडिक अमीनो एसिड में, यानी कि एस्पार्टेट एंड ग्लूटामेट में। तो ग्लूटामिक एसिड एंड एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड को ग्लूटामेट एंड एस्पार्टिक एसिड को एस्पार्टेट भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये है हमारे पास एसिडिक अमीनो एसिड्स। उसके बाद नेक्स्ट बेसिक अमीनो एसिड्स। बेसिक अमीनो एसिड्स वो है जिनमें एडिशनल NH2 ग्रुप होता है आर चेन में। NH2 ग्रुप क्या है, बेसिक ग्रुप, पॉजिटिव ग्रुप, और इसमें आ जाता है लाइसिन। लाइसिन जो है यहाँ पे आ गया, हिस्टीडीन एंड आर्जिनिन। देखो तीनों एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं यहाँ से जो बेसिक में आएंगे। हिस्टीडीन एंड आर्जिनिन अगेन आर सेमी एसेंशियल ऑल्सो। एंड तीसरा न्यूट्रल लिख देते हैं, न्यूट्रल जिनमें हमारे पास बैलेंस होगा, एडिशनल कुछ भी नहीं होगा, मतलब बैलेंस अरेंजमेंट रहेगा, तो न्यूट्रल अमीनो एसिड्स। तो इसमें आते हैं कुछ, दैट इज ग्लाइसिन, एलानिन, वेलिन, ल्यूसीन एंड आइसोल्यूसिन। ग्लाइसिन, एलानिन, वेलिन, ये तीनों हमारे पास नॉन एसेंशियल है, ल्यूसीन एंड आइसोल्यूसिन आर एसेंशियल, ठीक है। तो ये हमारे पास एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल अमीनो एसिड्स हैं, ठीक है। तो बच्चे इनके नेचर के हिसाब से कि इनमें एडिशनल कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, अमीनो ग्रुप है, या फिर बैलेंस दोनों है,
ठीक है, तो इस बेसिस पे हमारे पास ये कैटेगरीज है। सो बच्चे नेक्स्ट कैटेगरी ऑन टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड, तो हमने नेचर के बेसिस पे 3 कैटेगरीज फिलहाल की है, एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल अमीनो एसिड। अब उन अमीनो एसिड की बात करेंगे जिनमें अल्कोहलिक ग्रुप होता है आर चेन में। तो अल्कोहलिक अमीनो एसिड, alcoholic amino acids have alcoholic group in their R chain. तो बच्चे बहुत इजी है, सीरीन एंड थ्रियोनीन। सीरीन नॉन एसेंशियल, थ्रियोनीन एसेंशियल, राइट, यही दो है। उसके बाद एक और सल्फर कंटेनिंग, अगेन इंपॉर्टेंट है, सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड आपको बहुत काम आने वाले हैं आगे, जस्ट टू अंडरस्टैंड अ टाइप ऑफ बॉन्ड दैट इज डाइसल्फाइड बॉन्ड, जो प्रोटीन की वजह से बनता है, प्रोटीन स्ट्रक्चर्स में बनता है। तो दे हैव सल्फर ग्रुप इन आर चेन, वेरिएबल चेन में सल्फर ग्रुप रहता है अलोंग विद सम अदर ग्रुप्स आल्सो। तो सल्फर कंटेनिंग सिस्टीन एंड मिथियोनिन, और उसके बाद विद एरोमेटिक ग्रुप, एरोमेटिक ग्रुप जो है एरोमेटिक अमीनो एसिड, इसमें एरोमेटिक साइड चेन रहती है, यानी कि साइक्लिक स्ट्रक्चर्स रहते हैं। देखिए एरोमेटिक आर चेन, तो इसमें आएगा फिनाइलएलानिन, टायरोसिन, ट्रिप्टोफैन। ठीक है, तो ट्रिप्टोफैन, थ्रियोनिन, सॉरी टायरोसिन और अल्टीमेटली फिनाइलएलानिन। ठीक है, तो ट्रिप्टोफैन और थ्रियोनिन जो है वो एसेंशियल में आते थे, टायरोसिन नॉन एसेंशियल है एंड फिनाइलएलानिन अगेन एसेंशियल है। ठीक है, तो ये हमारे पास अमीनो एसिड की कैटेगरीज हुई। तो बच्चे एनसीईआरटी में एक चीज बताया गया है, जहाँ पे प्रोटीन चेन के बारे में बात हुई है, तो वहां पे कुछ और अमीनो एसिड्स हैं जो हमें कंसीडर कर रहे हैं। जैसे मैंने कहा कि सिस्टीन, टायरोसिन एंड दिस क्या नाम है, ग्लूटामिक एसिड। तो बच्चे 3 अमीनो एसिड है जिनका एडिशनली स्ट्रक्चर बताया गया है, वो मैं बता देती हूँ। तो बच्चे इसमें है COOH, उसके बाद NH2, वो तो कॉमन रहेगा, H ऊपर, अगर CH2 और SH है, SH यानी कि सल्फर, थायोल ग्रुप आ गया, दिस वन इज सिस्टीन। ठीक है, उसके बाद एक और अमीनो एसिड दैट इज टायरोसिन। टायरोसिन क्या है, एरोमेटिक अमीनो एसिड। तो बच्चे बाकी सब सेम रहेगा, CH2, अब आ जाएगी एक हेक्सागोनल रिंग विद अल्कोहल ग्रुप OH। ठीक है, ये आ गया टायरोसिन, ये स्ट्रक्चर भी दिया गया है। आगे दिया गया है प्रोटीन वाले पार्ट में, जहाँ पे प्रोटीन चेन बताई गई है, यानी कि कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बताया गया है, हेलिकल टू शो हेलिक्स प्रोटीन स्ट्रक्चर, और इस हेलिक्स प्रोटीन स्ट्रक्चर में 4 अमीनो एसिड बताया गया है, दैट इज सीरीन, जिसका स्ट्रक्चर हम ऑलरेडी कर रखे हैं, CH2OH ग्रुप रहेगा आर चेन में, दिस वन इज सिस्टीन, और सिस्टीन के बाद टायरोसिन होगा, और टायरोसिन के बाद ग्लूटामिक एसिड भी है स्ट्रक्चर में। तो ग्लूटामिक एसिड में साइड चेन कर लेते हैं, जैसे कि बाकी स्ट्रक्चर सेम है, HCOOH, NH2, CH2, 3 टाइम्स CH2 रहेगा, CH2 के साथ COH2, एसिडिक है ना, एडिशनल COH ग्रुप आ गया ना, दैट इज ग्लूटामिक एसिड। ये तो बच्चे इंफॉर्मेशन किसी भी फॉर्म में दिया जा रहा है, डायग्राम के फॉर्म में है या थ्योरी में दिया गया है, एक पोर्शन में दिया गया, दूसरे पोर्शन में दिया गया, कंसीडर हमें सब कुछ करना। ठीक है, सो यहीं से आपको क्लियर हो गया, सल्फर कंटेनिंग है, एसिडिक ग्रुप है, एरोमेटिक रिंग है।
ठीक है। सो यहाँ से खत्म करते पूरी क्लासिफिकेशन और अब आते हैं अमीनो एसिड की किसी एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी पे जो हम फाइनली डील करने वाले हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो अमीनो एसिड के नेचर के बारे में आपको बताएगी। सो नेक्स्ट अमीनो एसिड की एक प्रॉपर्टी के बारे में बताने जा रहे, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। अब बच्चे एक चीज हमने इस चैप्टर में यही जानी है कि अगर एक सिंगल बॉन्ड भी चेंज होता है ना तो पूरे के पूरे स्ट्रक्चर की केमिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है ना, उसकी प्रॉपर्टी पूरी चेंज हो जाएगी। आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट उसी चीज को कहीं ना कहीं दिखाएगा। तो बच्चे आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अमीनो एसिड। ये एक प्रॉपर्टी है अमीनो एसिड की। हर एक प्रॉपर्टी, हर एक अमीनो एसिड में आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट डिफरेंट रहता है। बट है क्या ये एक पीएच है, पीएच वैल्यू है। क्या है ये? पीएच। पीएच यानी कि हाइड्रोक्सिल आयन कॉन्सेंट्रेशन, जिससे आप एसिड और बेसिक नेचर और न्यूट्रल नेचर डिटरमाइन करते हो। वाटर को स्टैंडर्ड लेके वाटर न्यूट्रल कब होता है? 7 पीएच पे। इससे अगर कम हो गया तो एसिडिक है, अगर ज्यादा हो गया तो बेसिक नेचर कहते हैं ना। तो बच्चे अब अमीनो एसिड को ना हम उसमें भी पीएच वैल्यू डिटरमाइन करते हैं उसकी। वो पॉजिटिव नेगेटिव स्टेट में है, एसिडिक स्टेट में है, वो बेसिक स्टेट में है। तो बच्चे उससे क्या मतलब? उससे मतलब ये है कि अमीनो एसिड का नेचर चेंज हो गया, उसका सोच चेंज हो गई, तो बॉन्ड बनाने से मना कर दिया तो प्रोटीन नहीं बनेगा। हमारी बॉडी को प्रोटीन बनाने के लिए अमीनो एसिड एक पर्टिकुलर पीएच स्टेट पे चाहिए होता है, ठीक है। उस स्टेट को मेंटेन जब वो अमीनो एसिड करता है फिर जाके वो प्रोटीन बनाएगा, उसका नेचर वैसा दिखेगा हमें। कभी सोचा है कि हमारी बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में पीएच अलग क्यों है? हमारे बकल कैविटी में नियर टू न्यूट्रल पीएच रहता है, पता है क्यों? ताकि वहां पे एक एंजाइम काम कर सके जिसे आप सेलिवरी अमाइलेज कहते हैं। तो सेलिवरी अमाइलेज एक ऐसा एंजाइम है जिसको नियर टू न्यूट्रल पीएच चाहिए। और सेलिवरी अमाइलेज क्या है? वो एक प्रोटीन है। आपको पता है अगर नेचर चेंज हो गया ना, पीएच चेंज हो गया ना, तो वो प्रोटीन के अमीनो एसिड अपना नेचर चेंज कर देंगे और प्रोटीन खराब हो जाएगा। तो अमाइलेज काम कर पाएगा क्या? नहीं कर पाएगा। तो मतलब ये पीएच जो है, ये पीएच वैल्यू अमीनो एसिड के केस में तो बहुत ही रेलेवेंस रखता है, तो उसे डिटरमाइन करना भी तो जरूरी है ना। सो आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट क्या है? एक पीएच वैल्यू है, pH value where an amino acid exists in neutral form। वो न्यूट्रल फॉर्म में जिस pH वैल्यू पे एग्जिस्ट करता है उसे आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट कहा जाता है। अब आप ये पूछोगे कि pH वैल्यू कौन सी है, वो किस पॉइंट पे अमीनो एसिड न्यूट्रल एस्पेक्ट में रहते हैं, पर मैं बता दूं ईच अमीनो एसिड हैव डिफरेंट आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। हर एक अमीनो एसिड जो है इट हैज डिफरेंट आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट, तो जिसकी वजह से हर एक अमीनो एसिड हर डिफरेंट पीएच पे अलग नेचर शो करेगा, ठीक है। और बच्चे वो न्यूट्रल फॉर्म जो इस आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट पे एग्जिस्ट करती है उसे ज्विटर आयन कहा जाता है। तो मतलब ज्विटर आयन क्या है? ज्विटर आयन वो न्यूट्रल फॉर्म है जो कि आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट के दौरान एग्जिस्ट करती है। वो अमीनो एसिड की फॉर्म जो न्यूट्रल रहती है उसे ज्विटर आयन कहा जाता है। तो बच्चे ज्विटर आयन कैसा होगा मैं बताती हूँ। ज्विटर आयन जो है वो ऐसा होगा, कार्बन के साथ हाइड्रोजन होता है और वेरिएबल ग्रुप होता है, राइट। तो आयनिक स्टेट डिपेंड करती है बाकी दो मॉलिक्यूल्स पे, दैट इज COOH NH, यहाँ पे 2 लिख रही हूँ, ठीक है। अभी तक यही लिखते आए हैं। ये न्यूट्रल स्टेट है, आपको बैलेंस दिख रहा है, कहीं पे पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज नहीं। या फिर आप दूसरे तरीके से लिखना चाहते हो तो ये आ गया हमारे पास बैलेंस स्टेट, COO नेगेटिव और NH3 पॉजिटिव। ये भी तो ज्विटर आयन ही है ना, न्यूट्रल है ना, पॉजिटिव और नेगेटिव बैलेंस कर रहे हैं, ठीक है। अब बच्चे
खुद ही देखेंगे। वैसे तो हमें इतना ही कॉन्सेप्ट जानना है, अब आगे लेकिन बात करूं मैं, अगर सोचो आपने क्या किया, एक अमीनो एसिड को एक सोल्यूशन में डाला, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट था, अमीनो एसिड अपने आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट पे था, यानी कि एक ऐसे पीएच सॉल्यूशन में जहां पे वो न्यूट्रल स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा था। अब आपने अचानक उसको क्या दे दिया, उसको बेसिक सॉल्यूशन में डाल दिया, ऐसे सॉल्यूशन जो उसके आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट से बेसिक था, यानी कि एल्कलाइन था। तो बच्चे बेसिक सॉल्यूशन में जब आप अमीनो एसिड को डालोगे ना, तो उसके साथ क्या होगा, बेस की टेंडेंसी क्या होती है, आपने बेसिक क्लासेस में भी पढ़ा है कि बेस की टेंडेंसी होती है कि वो हाइड्रोजन को एक्वायर करता है, एसिड की टेंडेंसी होती है वो हाइड्रोजन देता है ना, हाइड्रोजन डोनेट करता है, और बेस की टेंडेंसी होती है वो हाइड्रोजन को एक्वायर करता है। तो बच्चे उसी चीज को ध्यान में रखते हैं। अब क्या हुआ, इस स्टेट में या इस स्टेट में किसी भी स्टेट में बात करते हैं, तो अगर हमारे पास ऐसा कॉन्सेप्ट है, तो क्या हुआ, बेसिक सोल्यूशन में डाल दिया, तो बेस क्या अमीनो एसिड को बोलता है कि तुम मुझे हाइड्रोजन आयन दो, क्योंकि बेस के अकॉर्डिंग क्या है, उसे हाइड्रोजन आयन चाहिए होता बैलेंस करने के लिए, तो हाइड्रोजन आयन मांगता है। तो NH2 जो है वो क्या है, बेसिक ग्रुप है, इसका नेचर क्या है, ये हाइड्रोजन आयन देगा नहीं, उल्टा ये किसी और से मांग रहा होगा। तो COOH जो है वो क्या है, नेगेटिव, वो एसिडिक ग्रुप है, उसने क्या किया, उसने बोला कि मैं अपना हाइड्रोजन आयन देता हूं, हाइड्रोजन तुम रख लो, और बदले में क्या हो जाता है, ये नेगेटिव हो जाता है। तो मतलब बेसिक सोल्यूशन में अमीनो एसिड का नेचर क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा बच्चे, देख रहे हो डिफरेंस। अगर हम इसको भी कंसीडर करें, तो ये हाइड्रोजन आयन यहां से चला जाता है, ये वाली स्टेट अगर आप कंसीडर करते हो, तो ये हाइड्रोजन आयन इस ग्रुप से चला जाता है बैलेंस करने के लिए, और ये यहां से यहाँ पे भी आ सकता है, डिफरेंट स्टेट में, डिफरेंट पीएच पे, ठीक है। तो बच्चे ये है हमारे पास सिचुएशन। अगर यही चीज अगर आप करोगे, एसिडिक ग्रुप में डाल दोगे अमीनो एसिड को, वो अपनी जिटराइन स्टेट अगेन चेंज कर देता। तो एसिडिक सोल्यूशन में क्या होगा, एसिड क्या करता है, H डोनेट करता है, तो वो डोनेट करके किसको देगा, बेस को, बेस जो है वो वेट कर रहा होता है ऑलरेडी, तो NH3 पॉजिटिव हो गया, तो एसिडिक सोल्यूशन में अमीनो एसिड पॉजिटिव स्टेट में रहेगा। तो मतलब नेगेटिव और पॉजिटिव हो जाने की वजह से कितना डिफरेंस आ सकता है, और वो अमीनो एसिड डिफरेंट पीएच सॉल्यूशंस में शो कर रहा है। तो सोचो, बॉडी को इसीलिए हर जगह डिफरेंट पीएच रखना पड़ता है, क्योंकि हर एक प्रोटीन को जैसे उसका अमीनो एसिड है, अमीनो एसिड अरेंजमेंट है, उसी हिसाब से उसको अपने पीएच पे काम करना पड़ता है, क्योंकि पीएच थोड़ा सा भी शिफ्ट हुआ तो बॉडी में एक्टिविटी खत्म हो जाएगी। अगर स्टमक को बोलोगे ठीक है 1.8 पीएच से आप तुम 4 पीएच पे 4 पीएच पे काम कर लो, क्या वो कर पाएगा, नहीं, क्योंकि अमीनो एसिड अपना नेचर चेंज कर लेंगे, अमीनो एसिड नेचर चेंज किया, प्रोटीन का नेचर चेंज हो जाएगा, ठीक है, जिसकी वजह से फंक्शन नहीं हो पाएगा प्रॉपरली। तो दैट्स ऑल अबाउट जिटर आयन एंड आइसोइलेक्ट्रिक बॉन्ड। तो ये सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है, इसी चीज की वजह से हम अमीनो एसिड की प्रॉपर्टी डील करते हैं। क्यों, क्योंकि प्रोटीन जो है वो बॉडी का फंक्शनल, स्ट्रक्चरल और जितना भी एक्टिवेशनल पार्ट है वो बनाता है।